हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी प्रिया आई फ्लाई। सो आज का ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। मैं यहाँ पे अपने इंडिगो के एक्सपीरियंस से जो भी चीज़ें मैंने वहाँ सीखी है, देखी है या सुनी है, तो मैं वो बता दूंगी। आज उन सभी को हेल्प मिल जाएगी जो भी मुझे ऐसे डीएम के कर रहे हैं कि दी प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस, क्वेश्चन आंसर्स क्या थे, क्या कितने राउंड्स हुए, बीएमआई में क्या हुआ, एचआर कितने एचआर होते हैं वहाँ पे, बहुत सारे क्वेश्चन जैसे कि सब मुझे ऐसे कह रहे हैं। तो फाइनली मैंने वीडियो तैयार करने का मूड बना लिया कि मैं सबको बता दूं। और कितनों ने तो मुझे ये कहा है कि 21 दिसंबर से पहले वीडियो डाल देना, क्योंकि हमें 21 को इंटरव्यू के लिए जाना है। तो ओके, ये आप इसको देखो आराम से, और आपको इसमें से जो भी क्वेश्चंस आप ले पाते हो, इसको प्लीज़ आप कैरी फॉरवर्ड करो अपने माइंड में, और फिर आप उसे सुनो, सीखो, समझ के आप अपने इंटरव्यू दे दो। ओके, सो लेट्स गेट इनटू द सो इंडिगो में मेरा 2 बार एक्सपीरियंस हो चुका है। फर्स्ट टाइम मैं जब गई थी तो मेरा इरादा सिर्फ ब्लॉग बनाने का था। इट वाज ऑल ऑफ अ सडन कि मुझे पता चले कि मुझे इंटरव्यू के लिए अपेयर करना है नेक्स्ट डे। एंड मैं 3rd ऑफ नवंबर गई थी फर्स्ट टाइम। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी वॉस्ट रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली जब ब्लॉग बनाने के मूड से गई थी, बट बना भी नहीं पाई मैं वहाँ पे, बिकॉज आप अंदर फ़ोन नहीं अलाउ है, ऐसे शूट नहीं कर सकते, तो मेरा मूड वहाँ स्पॉइल हो गया था। बट स्टिल फर्स्ट राउंड मैंने वहाँ दिया था एंड मैं रिजेक्ट हो गई थी डे बिफोर दिवाली। मेरा एचआर के साथ पहला राउंड में 10 लड़कियाँ साथ गई थी। राउंड इट वाज लाइक अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बड़ा सा टेबल था, 10 लड़कियाँ साथ में बैठी थी, एचआर वहाँ पे बैठे थे, एंड उन्होंने सबको एक ही टॉपिक दिया, योर इंट्रोडक्शन एंड सोशल मीडिया। बस ये दो उन्होंने कह दिया, एंड वन बाय वन करके 10 लड़कियों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। इट वॉजेंट अ जीडी ग्रुप में, बहुत 5 4 6 को भी ले जा रहे थे दूसरे दूसरे रूम में। मेरे टाइम में 10 लड़कियां थी वहाँ पे, तो 10 को एक साथ लेके गए थे, उन्होंने दिया, सबने अपने अपने तरफ से दिए। कोई भी ऐसे डिबेट टाइप का या यू आर राइट यू आर रॉन्ग ऐसा कुछ वो जीडी डिस्कशन नहीं था। ये सिर्फ एक इंडिविजुअली करके सबको पर्सनली अपने अपने ओपिनियन देने थे। ही वॉज लाइक कम्युनिकेशन चेक कर रहे थे, पता नहीं, बट हम 10 रिजेक्ट हो गए थे उस रूम से। उस वक्त मैं जब गई थी फर्स्ट टाइम पे, तो वो एक्सपीरियंस क्रू को ही हायर कर रहे थे, तो बट काफ़ी लड़कियां आई थी जो सारे फ्रेशर्स ही थे। एंड जैसे इंट्रो में उनको पता चल रहा था कि ये एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो सबको बाहर ही निकाल रहे थे। लाइक ही वॉज सर्चिंग फॉर एक्सपीरियंस क्रू। तो हम 10 लड़के रिजेक्ट हो गए थे, तो मेरा वहीं तक राउंड था। मुझे उसके बाद बिल्कुल, मैंने पता, मुझे कह दिया गया था यू मे लीव फॉर द डे एंड वी विल कॉन्टेक्ट यू आफ्टर 48 आवर्स। तो मुझे माइंड में चला गया कि अरे 48 आवर्स बाद कॉल करेंगे, बट नो, वो रिजेक्ट करने का सेकंड तरीका होता है कि वो बहुत ही पोलाइटली मतलब कह देते हैं कि आप घर जाओ, बट इट मीन्स यू आर रिजेक्टेड। ये बस रिजेक्ट करने का एक तरीका होता है। सो आप कभी भी इसमें बहल मत जाना कि 48 आवर्स बाद आपको वो कॉल करेंगे, दे विल नॉट कॉल यू। ओके, सो मेरा फर्स्ट राउंड ही हुआ था एंड मुझे वहाँ तक का एक्सपीरियंस था फिर, और ये वहीं ख़त्म हो गया मेरा एक्सपीरियंस। मुझे आगे का कुछ भी, मैंने ना पता करने की कोशिश की, ना इच्छा रही मेरी कि मैं पता करूँ कि सेकेंड राउंड थर्ड राउंड क्या होती है, और मैं चली गई घर, वापस आ गई। सो सेकेंड टाइम मैं इंटरव्यू के लिए गई थी जब इंडिगो एयरलाइन में, तो यहाँ मैंने, मेरे लाइफ का बहुत चीज़ें थे जो मैंने सीखी है, जानी है, समझी है, पहचानी है। एंड सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से ऑब्जर्व करा कि हाँ क्या होता है, नहीं होता है। सो मैं A to Z आपको बता देने वाली हूँ कि सो अब चलते हैं मेरे जेन्युइन इंटरव्यू की ओर, जहाँ मैं मन बना के गई थी कि हाँ इंटरव्यू देना है, नो सेलफोन, नो ब्लॉगिंग, नथिंग। तो ओके, सो यहाँ मेरा मैं टाइमिंग देते हैं, वो टाइमिंग दे देते हैं मेल में आपको कि आपको इतने से इतने बजे तक की आनी है। मेल में भी नहीं देते, आई थिंक आप जहाँ पे अप्लाई करते हो ना, वहीं पे मेंशन भी रहता है कि 12 बजे तक की एंट्री है, एंड आप उसके बाद नहीं आ सकते, बट लड़के आती हैं, दैट इज़ अनदर थिंग। बट 12 बजे तक की एंट्री थी, मैं 11 वहाँ 11 बजे पहुँच गई थी, 11 AM पे। बट ऑलरेडी 700-800 कैंडिडेट वहाँ आके बैठी हुई थी। लाइक हॉल रूम वॉज फुल ऑफ गर्ल्स। वहाँ पर आराम से वॉशरूम में जाके कपड़े चेंज कर सकते हो, मेकअप कर सकते हो, ये सब चीज़ की सुविधाएं हैं अच्छे से। तो आप अगर बाहर से कुछ और कपड़े पहन के आ रहे हो, लड़कियाँ वहाँ पे आके अच्छे से चेंज कर लेती है, ठीक है। तो आप आराम से कोई भी कहीं भी ऑल ओवर इंडिया वो कहीं भी इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, तो यू कैन गो विद योर मेकअप एंड योर ड्रेस। आप वहाँ पे जाके अच्छे से चेंज करो, मेकअप करो, ठीक है। वैसे तो वो नो मेकअप ही कहते हैं, बट आप थोड़ा सा मेकअप कर लेना, बिकॉज एचआर ने एक लड़की को टोक दिया था कि आपने मेकअप क्यों नहीं करा है, वो बहुत ही सिंपल आई थी। तो मैम ने उसको कह दिया था, ठीक है, मेरे टाइम पे मैं कह रही हूँ, उन्होंने मैम ने उसको पूछ लिया था कि मेकअप क्यों नहीं करा है, बट मेकअप करके जाना, लाइट मेकअप, ठीक है। हल्का सा लगना चाहिए कि मुंह सूखा के ऐसे नहीं आए हो तुम, थोड़ा सा कुछ मॉइस्चराइजर, हल्का सा फाउंडेशन, लिपस्टिक, थोड़ी सी हल्का सा आई शेडो या लाइनर सब लगा के आराम से जाना।
मतलब लगना चाहिए कि आप उनके सामने उनके एयरलाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए बैठे हो, ठीक है। तो बस इतना ही, उससे ज़्यादा उतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बहुत ही लाइट, ठीक है। सो 11 AM मैं वहाँ पहुँची एंड मेरा इंटरव्यू फर्स्ट राउंड 12 बजे तक हो गया, क्योंकि मैंने थोड़ी चालाकी से मैंने दूसरी लाइन पकड़ ली जहाँ पे लड़कियों का इंटरव्यू जल्दी जल्दी हो रहा था एंड मैं चली गई इसमें। तो मेरा इंटरव्यू 12 बजे तक वाले में हो गया था। तो फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में एक HR थी, साथ में हम 4 लड़कियां गए थे और हम अंदर गए। वो HR लेडी थी, शी वाज सो पोलाइट एंड सो गुड, सो प्रिटी। मैं उनकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। तो अंदर जाते उन्होंने मुझसे हम सारी लड़कियों से अपना अपना रिज्यूम लिया। उन्होंने लाइन बाय लाइन रखा वहाँ पे एंड मेरा सबसे पहला नंबर पे था। तो मेरा रिज्यूम उन्होंने पहले पढ़ा अच्छे से, ठीक है। पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि पहला क्वेश्चन, ओके, नोट इट डाउन। फर्स्ट क्वेश्चन, योर इंट्रोडक्शन, एंड सेकेंड उन्होंने कहा वाई कैबिन क्रू, ठीक है। ये 2 था और ये दोनों ही मुझे बोलनी थी वहाँ पे। तो मैंने बोला अपना तरफ से। तो मैंने जब कैबिन क्रू के लिए बोल दिया एंड देन शी आस्क्ड मी कि कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम, ओके, आप एक्स्ट्रा क्या करती हो, बिकॉज उनको पता चला कि मैं गुवाहाटी असम से आई हूँ। तो उन्होंने पूछा कि यहाँ पे आप एक्स्ट्रा क्या कर रही हो। तो मैंने अपना ब्लॉग का कहा कि मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, आई न्यूली स्टार्टेड। सो उन्होंने उस पर क्रॉस क्वेश्चन करी मुझे कि आपका लास्ट ब्लॉग क्या है। देन आई टोल्ड हर कि लाजपत नगर। तो उन्होंने उस पर क्वेश्चन करे। थोड़ा कन्वर्सेशन हमारा लंबा था, लाइक 5 to 6 मिनट का कन्वर्सेशन रहा होगा हम दोनों के बीच। आई मीन नॉट विथ मी, विद एवरी कैंडिडेट। और मुझसे पहले भी जो जा रही थी वो लोग काफ़ी लेट बाहर आए थे, बिकॉज वो काफ़ी कम्युनिकेटिव थी। वो बात करना चाहती है आपसे, वो जानना चाहती है कि आप कितनी पैशनेट हो, या आपको कितनी नॉलेज है, या आपको कितना कुछ पता है। सो वो उस टाइप की थी। आई डोंट नो अबाउट अदर HRs, बट वो ऐसी थी। एंड तो फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में मुझसे 2 ही सवाल पूछे गए थे एंड वो एक्स्ट्रा उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि मैं क्या करती हूँ। तो मेरे पास थे कुछ एक्स्ट्रा, तो मैंने अपना ब्लॉगिंग का कह दिया एंड वो काफ़ी इंटरेस्ट ली उस चीज़ में और उन्होंने उसके बारे में मुझसे पूछा, जाना। उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन करा उस चीज़ को लेके कि आपका कंटेंट का टाइटल क्या रखा था आपने। तो मैंने कहा अमीरों का सरोजनी नगर, एंड शी स्टार्टेड लफिंग, वो हंसने लगी। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं खरीद सकती हूँ। मैंने बोला येस इट्स एक्सपेंसिव, बट ये अमीरों का सरोजनी नगर है, तो इट डिपेंड्स ऑन यू। सो मैंने उनको ऐसे से कह दिया, बट इन इंग्लिश, ओके, ओनली इन इंग्लिश। मैं यहाँ हिंदी बात कर रही हूँ बिकॉज आपको अच्छे से सब समझ में आए। तो आप प्लीज़ वहाँ जाओगे तो इंग्लिश में ही बात करनी है, हिंदी आपको यूज़ ही नहीं करना है। लाइक यू कैन यूज़ हिंदी थोड़ा बहुत, कुछ 1-2 वर्ड में। जैसे मैंने बोला अमीरों का सरोजनी नगर, सो कुछ ऐसे हेडिंग को यूज़ करते हुए, या ठीक है, बट इंग्लिश ही बात करनी है आपको। मेरा राउंड मेरे बाद दूसरे का नंबर आया एंड उसको भी सेम क्वेश्चन करा, बट मैम ने उसको कह दिया स्विच योर लैंग्वेज इनटू हिंदी, बिकॉज शी वाज फ्रॉम मणिपुर एंड उसकी इंग्लिश की फ्लुएंसी काफ़ी अच्छी थी, बट उसकी हिंदी अच्छी नहीं थी। तो मैम ने उसको हिंदी स्विच करने को कहा कि हिंदी में बोलो जो भी तुमने अभी इंट्रोडक्शन दिया है, एंड वो फंबल हो गई, वो नहीं बोल पाई, ठीक है। थर्ड वाले को सेम क्वेश्चन करा, शी वाज ऑल्सो फ्रॉम मणिपुर एंड उसको भी मैम ने स्विच योर लैंग्वेज इनटू हिंदी कहा एंड वो नहीं बोल पाई। और फिर मैम ने सेकंड वाले को भी सेम क्वेश्चन करा एंड वो लड़की को भी पूछा, उस लड़की को पूछा कि एक्स्ट्रा करिकुलम क्या है। तो मैम नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलम मैम ने उससे पूछा ही नहीं। उस लड़की ने खुद ही पहले बता दिया कि मैं स्टेट लेवल खेल चुकी हूँ, मैं एथलीट हूँ, समथिंग लाइक दैट। तो मैम ने उसके ऊपर तब उससे थोड़ा सा उसका विचार लिया कि क्यों छोड़ दी तुम, ये वो समथिंग लाइक दैट। तो आपके रिज्यूम में जो है, कुछ HR इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कि आप जो उसमें लिखते हो ना, वो उसके रिगार्डिंग ही आपको क्वेश्चंस करते हैं, एक्स्ट्रा का वो कुछ पूछते ही नहीं है, ठीक है। फर्स्ट राउंड में यही हुआ था। तो फर्स्ट राउंड के यही 2 क्वेश्चन बेसिक है, वाई इंट्रोडक्शन, वाई कैबिन क्रू, बस इसी को अच्छे से आप प्रिपेयर कर लो और यही चीज़ अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए, फाइन। और जब हम इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद में हमारा टोटल मिला के 20 मिनट का इंटरव्यू रहा होगा 4 लड़कियों का। सो जब हम बाहर निकल रहे थे तो HR ने उन दोनों को कहा जो मणिपुर से थी, दैट प्लीज़ ट्राई टू लर्न हिंदी एज मच एज यू कैन एंड एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज इस एयरलाइन में आपको हिंदी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। तो विदाउट हिंदी यू आर नॉट एबल टू अपियर फॉर इट। तो मैम काफ़ी पोलाइट थी, मैम काफ़ी अच्छी थी, तो उन्होंने उन दोनों को ये सजेस्ट करा, ठीक है। उसके बाद बाहर आ गए, हम चारों वेट कर रहे हैं। वेट करने के बाद दो का नाम आता है, जिसका नाम आता है वो रिजेक्ट हो जाती है। मुझे फर्स्ट टाइम वाले से एक्सपीरियंस था इस चीज़ का। तो वो दोनों जो मणिपुर से थी उन दोनों को रिजेक्ट कर दिया और मुझे और वो जो लड़की थी मेरे साथ वाली, हम दोनों को सिलेक्ट करा सेकेंड राउंड के लिए। बट
मेरे में ट्विस्ट आ गया, ठीक है, बहुत ही बड़ा ट्विस्ट क्या आ गया कि जो जिस एचआर ने हमें सिलेक्ट करा था और जो दूसरी एचआर हमें बुला रही थी सेकेंड राउंड के लिए, मतलब जिन्होंने निकाल दिया 48 आवर्स कह के, वो एचआर को यकीन नहीं हो रहा था कि मैं कैसे सिलेक्ट हो गई, वो लड़की क्यों सिलेक्ट हो गई, ठीक है। मुझे लेके इसलिए उनको यकीन नहीं हुआ कि मेरे थोड़े से ड्रेस आयरन नहीं थे, ओके, एंड जेन्युइनली कह रही हूँ कि मेरे शर्ट आयरन नहीं थे। एंड उस लड़की के फेस पे काफ़ी पिंपल्स थे, ठीक है, पिंपल्स आई मीन थोड़े हैवी पिंपल्स थे, एंड उसने काफ़ी मेकअप भी कर रखा था। दैट तो उस मैम ने क्या करा हमारे साथ, वो दूसरे रूम में ले गई जहाँ पे काफ़ी सनलाइट है, धूप से भरा हुआ है उस रूम में, हमें बैठा दिया चेयर पे, एंड रोशनी ऐसे मुँह पे आ रही है, उस लड़की के पिंपल ऐसे पॉप आउट हो गए और मैम उसको देख रही है, बहुत गंदे तरीके से देख रहे थे। मुझे बुरा लगा वो चीज़, क्योंकि ऐसे नहीं करनी चाहिए, आप ऐसे मुंह नहीं बना सकते। शी वॉज़ लाइक, आप कोई डॉक्टर को दिखा रही हो, हम आपको आगे नहीं ले जा सकते ऐसे पिंपल्स वाले फेस में। शी वॉज़ लाइक दैट, ठीक है। शी रिक्वेस्टेड अ लॉट, वो लड़की जो थी, कि मैम प्लीज़, मैं टीनेज एज में हूँ, मैं अभी तो ये सब नॉर्मल है। तो उन्होंने बोला नहीं, वी कांट टेक रिस्क, अगर आप सिलेक्ट हो जाती हो तो हम हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपको मौका देंगे कि इस पिंपल को ठीक करो। सो हम दूसरे कैंडिडेट को ज़्यादा प्रीफर देंगे इन सब चीज़ों के लिए। सो बेटर आप अगली बार इंटरव्यू के लिए आओगे तो पिंपल्स को ठीक करके आना। एंड उन्होंने फेस पे ऐसे बोला, बहुत पोलाइटली बोल रही थी, बट मुझे बहुत रूड लग रहा था उस वक्त। तो जिस वे में ऐसे बोल रही थी ना, उस लड़की का मुंह देख के मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा। वो मुझे देख रही थी, एंड मैं सिचुएशन ऐसी थी ना कि आप स्माइल करना भी नहीं छोड़ सकते। मैं स्माइल कर रही थी, मतलब नॉर्मल स्माइल दे रही थी, जबकि मुझे स्माइल नहीं आ रही थी उस वक्त में, को स्माइल नहीं आ रही थी, बट मैं स्माइल कर रही थी क्योंकि एचआर बार बार मेरे तरफ टर्न होकर देख रही थी। आई डोंट नो वो क्या चेक कर रही थी वो। फिर मुझे भी धूप में बिठा दिया। तो मुझे धूप में बैठाने के बाद में उनका प्लान फुस हो गया, क्योंकि मेरे मेरे कुछ भी स्कार्स ऐसे कुछ नहीं मिले। बट द थिंग इज़, मैंने अपने बाल ऐसे कर रखे थे, अभी थोड़े पतले हैं, मैंने थोड़े और हैवी कर रखे थे उस दिन। तो उन्होंने मुझे बोला अपने बाल हटाओ, एंड उन्होंने चेक करा। तो आई टोल्ड हर दैट मैम मेरे पिंपल प्रॉब्लम नहीं है। तो कहते नो, आई वॉज चेकिंग योर स्कार्स। ठीक है। फिर उन्होंने मुझे सेकेंड राउंड के लिए फॉर्म दिया, ठीक है, फॉर्म मिलता है वहाँ पे आपको, उस फॉर्म को आपको फिलअप करनी है। फॉर्म फिलअप करने की आपको कोई अस्थमा प्रॉब्लम तो नहीं है, ये कुछ भी प्रॉब्लम है या कोई इंजरीज है, तो आप उस फॉर्म में पहले येस नो में टिक कर दो। और उसके बाद में 1:30 बज गए थे, फिर मुझे बीएमआई के लिए लेके गए। तो बीएमआई राउंड, अब डिटेल अच्छे से सुन लो कि बीएमआई राउंड में क्या होता है। फर्स्टली मैं जब एंटर करी तो उन्होंने मेरा हाइट चेक करा। 2 लेडी होती है, जो एक हाइट चेक करती है, वेट चेक करती है, आई साइट चेक करती है, ठीक है। आई साइट में स्टार्टिंग में वो 3 चीज़ चेक करते हैं। आपको छोटा सा पैराग्राफ पढ़ने देंगे जो छोटे लैंग्वेज में लिखा हुआ, मतलब आई मीन छोटे वर्ड्स में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया था उन्होंने जो थोड़े से बड़े लिखे हुए थे। ऑब्वियसली आप छोटे पढ़ लेते तो बड़ा पढ़ ही लोगे, है ना, बड़े में दिक्कत नहीं है। और उसके बाद उन्होंने ठीक है, छोटा पढ़ने के लिए दिया वर्ड्स वाले, फिर बड़े वर्ड्स वाले पढ़ने दिए, हाइट वेट नापा उन्होंने। 5वां क्या करा, एक पेन रखा वहाँ पे, उन्होंने कहा कि विदाउट टर्निंग योर हेड यू हैव टू मूव योर आईज, लाइक वो पेन ऐसे कर रही थी तो मुझे यहाँ ऐसे ऐसे देखनी पड़ रही थी, ऐसे देखनी पड़ रही थी, ऐसे ऐसे, ठीक है। वो चेक कर रही थी कि आपकी आईज मतलब कैसे आप पकड़ पाते हो कि नहीं, और वो टिप को देखनी थी, पेन के जो होता है ना बॉल, उसको देखनी थी। तो वो 5 चीज़ें वो मैम ने करी मेरी। उसके बाद दूसरी टीचर जो बैठी हुई थी वो सारी चीज़ें नोट कर रही थी, तो उन्होंने घड़ी खुलवाई, चेक स्कार्स चेक करने के लिए घड़ी खुलवा ली मेरी, ठीक है। घड़ी खुलवाने के बाद में उन्होंने सबसे पहले मेरा टीथ चेक करा है। प्लीज़ टीथ अपने प्रॉपर वे में अच्छे से क्लीन कर लेना बीएमआई राउंड के लिए, आप जब भी चाहते हो। तो टीथ चेक करा उन्होंने सबसे पहले, फिर फेस मेरा ऐसे देख रही है, ठीक है, फेस चेक करा उन्होंने कि स्कार्स है कि नहीं। शर्ट के एक बटन खुलवाए और उन्होंने यहाँ तक चेक करा ऐसे खींच के कि कोई मार्क्स या कोई टैटूज़ या कोई स्कार्स ऐसे तो नहीं है मेरे, तो कुछ नहीं मिला उन्हें वहाँ पे भी। फिर उन्होंने गले के पीछे चेक करा खींच के कि कुछ मिला है, कुछ है क्या, तो कुछ भी नहीं था गले के पीछे भी, और सब उनको वो सब सही लगा। फिर हाफ शर्ट पहन के जाना, प्लीज़ गाइज, हाफ शर्ट पहन के जाना, वरना आपको वो उतारनी पड़ सकती है पर्सनली चेकिंग के लिए। तो प्लीज़ वेयर हाफ शर्ट। विंटर है तो आप जैकेट वेयर कर लो, पर हाफ के ऊपर ही जैकेट वेयर करना। आई डोंट नो दूसरे एयरलाइंस में उतरवाते हैं कि नहीं, बट उतरवाते हैं, ठीक है, मैं अभी बता देती हूँ, उतरवाते हैं स्कार्स चेकिंग के लिए। तो अगर आपके शर्ट ढीले हैं तो आप यूँ कर दोगे, यहाँ तक कर दोगे ना तो ठीक है। अगर आपकी शर्ट टाइट फिटिंग आपने पहनी है तो पॉसिबल नहीं है। मैंने देखी है वहाँ पे 2-3 लड़कियों को। तो मेरे स्कार्स में उन्होंने मेरे हैंड को ऐसे करवाया, ये चेक करा, ओके। फिर ये पूरा चेक करा उन्होंने। वो देखती हैं कि कुछ ऐसा स्क्रैच ऐसा तो नहीं है, हल्का फुल्का होगा कोई बात नहीं है। मैंने ऑयलिंग भी नहीं करी थी, सच बताऊँ तो मैंने ऑयलिंग भी नहीं करी थी। मुझे बहुत वियर्ड लग रहा था बिकॉज मैं ऑल ऑफ अ सडन वहाँ गई थी, नो आयरन नथिंग।
तो बट ना कुछ उनको नहीं मिला, हैंड वैंड सब चेक कर लिया उन्होंने, हाथ ऐसे करके चेक करवाती है, नेल्स ऐसे देख रही थी, ठीक है। बट कोई भी नेल पेंट लगा के जाओ उतना वो नहीं मैटर करता आपके लिए, जो कहते हैं ना सिंपल प्लेन नेल पेंट लगा के जाओ, नो, कोई भी कलर लगा के जाओ, क्लीन होनी चाहिए बस, ठीक है। और फिर अब आई वो पैर पे, तो मेरे स्टॉकिंग्स काफ़ी थिक थे, दूसरी लड़कियों का ना स्किनी था काफ़ी, तो वो मैम उसको खींच के देख ले रही थी कि स्कार्स है कि नहीं, बट मेरा वाला काफ़ी थिक था, तो वो खींच के भी तो पता नहीं चलता, बिकॉज इट वॉज लाइक अ लेगिंग, एक होता है ना बहुत पतला वाला लेगिंग, तो मेरा स्टॉकिंग्स वैसा ही है। तो उन्होंने मुझसे पूछा आप इसको उतार सकती हो। मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग सा था, मैं बोला क्या, अब क्या, मैंने वहाँ नहीं बोला ऐसे, आप नहीं बोल सकते हो ऐसे रिएक्शन, मैंने बोला यस मैम, हाँ ही बोलोगे ऑब्वियसली। मैं वॉशरूम में गई, मैं स्टॉकिंग्स उतार के आई हूँ, तो उन्होंने मेरे पूरे लेग्स चेक करे, मार्क्स है कि नहीं, मुझे इतना वियर्ड लग रहा था, मेरा फर्स्ट टाइम था, बहुत ही वियर्ड लग रहा था मुझे, ऐसे चेक कर रही थी छू छू के यार, मतलब मैं, ठीक है देखा उन्होंने। उसके बाद पैर नहीं देखती है, बट ठीक है आपके जो पैर है ना चलते, वो नहीं देखती है, लेग्स देखती है, घुटनों के ऊपर, घुटने से नीचे देखती, ये देख रही थी, घुटनों के ऊपर वो नहीं जा रही थी। आपके कोई मार्क्स वगैरह हैं थाइस पे, डू नॉट वरी, कुछ भी दिक्कत नहीं है, एंड सिर्फ नीचे आप देखना। तो मेरे वहाँ पे थोड़ा स्क्रैच आ गया था, मतलब मेरे नाखून के थे या कहीं पे बैठने की वजह से, तो वाइट मार्क्स दिख रहे थे, तो शी वाज लाइक ये क्या है, तो मैंने उनको बोला कि मैम ये तो ड्राइनेस है, तो मैंने इसे पोंछ के दिखा दिया ऐसे हल्के से, तो वो कहते ओके फाइन, तो उनको कुछ नहीं मिला, एंड मैं सिलेक्ट हो गई BMI राउंड के लिए, बिकॉज अगर आप रिजेक्ट होते हो तो ऑन द स्पॉट ही रिजेक्ट हो जाते हो, ठीक है। अगर हाइट में अगर आपकी 0.1 भी कम है, और उस वक्त ही उनको पता चल गया कि 0.1 भी कम है, तो वो आपको ऑन द स्पॉट ही बोल देंगे कि यू मे लीव फॉर द डे, ठीक है, आपको आगे दूसरे रूम में जाने के लिए ही नहीं बोलेंगे। तो मैं बहुत सारे, मतलब अराउंड 800 गर्ल्स आई होंगी BMI राउंड में, सब छट गए, मतलब रहे ही नहीं BMI राउंड के वक्त में। आई मीन लास्ट में लड़कियां, जब मैं BMI राउंड में जब मैं बैठी थी ना लास्ट में हॉल रूम में, तो कम से कम 30 लड़कियां ही होंगी। कैन यू बिलीव कि इतने सारी लड़कियों में लास्ट में BMI राउंड सब कुछ चेकिंग के बाद 30 लड़कियां ही बची थी हॉल में। तो BMI राउंड में स्कार्स तो सब कुछ चेक कर लिया था, वहीं पे लड़कियां फंस जा रही थी, किसी कोई हाइट, कोई वेट, कोई आई साइट में, और कितने ज़्यादा कंसील कर ले रहे थे तो वो भी पता चल जा रहा था, ज़्यादा कंसील भी नहीं करना है। और एक चीज़ BMI राउंड में वो कराते हैं मेडिकल राउंड में कि आई साइट चेक करने को ना एक बुक होता है, ठीक है, वहाँ पे काफ़ी मिक्स चीज़ें चिपकी होती है, उसमें ना एक हिडन नंबर छुपा होता है, आपको वो 6 दिखेगा बट वो होती है 8, आपको 74 दिखेगा बट मे बी इट्स 77। सो ऐसे चीज़ें थी। तो मैम ऐसे पेज पलटे जा रही थी, मैं स्पीड में बोले जा रही थी, मेरी आई साइट आपकी ठीक है तो आपको दिक्कत नहीं होगी, मैं थोड़ा पीछे बैठना, ओके, पीछे बैठोगे ना तो वो बुक आपको विजिबल होगी। ये सारे इंडिगो में जो भी जा रहे हैं ना, वहाँ पे हर ऑल ओवर इंडिया ये वाली चीज़ें फॉलो करते हैं, ये एक बुक में वो नंबर चेक करते हैं कि आप झिलमिल चीज़ों को देख सकते हो कि नहीं, ओके। तो वो कराई मुझसे, मैं कर ली, फिर उन्होंने नंबर मुझे ये पहचानने को दिया, कलर पहचानने को दिया कि कलर पहचानो, तो मैंने कलर भी पहचान लिया। एंड फिर वो कह रही थी इस डोर से उस डोर तक जाओ, इट मीन्स वहाँ पे ऐसे बना पजल बना हुआ था कुछ ऐसा, तो उन्होंने कहा था कि पॉइंट, फिंगर से पॉइंट करके दिखाओ कि स्टार्टिंग का है एंडिंग का है, तो आई वाज लाइक ओके ओके, ऐसे कर लिया। 3-4 कराया मुझसे, डिपेंड करता है, बट 3-4 कराया, बाकी लड़कियों से 8-9-10 करा रहे थे जो फंबल हो रही थी, बिकॉज ना कुछ होते हैं डर जाते हैं, बट मेरा नंबर में इतनी ज़्यादा फ्लुएंसी थी कि उन्होंने मुझसे इस वाले में 3-4 ही कराए, और फिर उन्होंने मुझे सॉरी फॉर द नॉइज़, और उन्होंने फिर मुझे बोला ओके फाइन, और उसके बाद एक आँख बंद करके ABCD पढ़वाया, उल्टा पुल्टा लिखा हुआ था, फिर दूसरी आँख बंद करके पढ़वाया ऑब्वियसली। तो ये राउंड में यही सब चीज़ हुए हैं, आई साइट मेन है वहाँ पे, बहुत चीज़ें दे के आंखें ही चेक करते हैं वो, एंड हाइट एंड वेट बहुत मैटर करता है, कुछ हद तक कंसिडर कर देंगे स्कार्स, तो ठीक है। बट अगर आपके फेस से बहुत ज़्यादा पिंपल्स है, आई मीन टीनेज एज में लड़कियों को बहुत पिंपल्स होते हैं ना, और कितने ज़्यादा पिंपल्स ना ऐसे दाग बन जाते हैं, बहुत कुछ होते हैं, तो प्लीज़ आप अगर एविएशन लाइन में आना चाह रहे हो ना, तो कुछ करो कि उसको क्लीन कर लो, ठीक है। क्योंकि मैंने अपने आंखों के सामने में बहुत सुंदर सुंदर हाइट वाली लड़कियों को जाते देखा है। अब मैं बिना आयरन शर्ट के 3rd राउंड में पहुंची थी, बट मुझे दूसरों को देख के बुरा लग रहा था कि यार इतने सुंदर थी। बट देखो, सुंदरता, हाइट, ये सब मैटर नहीं करता हर वक्त में। फर्स्ट राउंड में अगर आप रिजेक्ट होते इसका मतलब आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं थी,
ठीक है, और लक भी मैटर करता है, लक बहुत मैटर करता है। सेकेंड राउंड में तो आप अपनी हाइट को लेके कुछ नहीं कर सकते। अगर आप कहीं पे स्कार्स है, ठीक है, सिर्फ हाइट को लेके प्राउडली कभी नहीं जानी है। सारी चीज़ों में वहाँ पे बेटर होना पड़ता है, सब चीज़ों में अच्छी होनी पड़ती है। तो अच्छे से अच्छी लड़कियाँ ही, बहुत सुंदर से सुंदर लड़कियाँ ही रिजेक्ट हो गई BMI राउंड में। और लास्ट राउंड में सिर्फ 30 लड़कियाँ ही बैठी थी जो हम वेट कर रहे थे। इट वॉज अबाउट 2:30। हम वेट कर रहे थे HR के लिए कि थर्ड राउंड हमारा कब होगा, कब होगा, कब होगा। एंड मुझे ऐसा लग रहा था मैं BMI में सिलेक्ट भी हुई हूँ कि नहीं हुई हूँ, क्योंकि मेडिकल राउंड में सिलेक्ट होने के बाद ना वो आपको नहीं बता रहे थे कि आप सिलेक्ट हो। वो रिजेक्ट वाले को बता रहे थे कि तुम रिजेक्टेड हो, बट सिलेक्ट वाले को बता ही नहीं रहे थे कि तुम सिलेक्ट हो। तो मैं रूम में वेट ही कर रही थी कि रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा, बट नो, मैं सिलेक्ट हो गई थी। तभी मैं वहाँ बैठी हुई थी। जो रिजेक्ट हो गए थे वो घर चले गए थे, ठीक है। तो BMI राउंड में आप वरी मत करना कि अरे रिजल्ट नहीं आ रहा है। अगर आप बैठे हो, आपका नाम नहीं बुला रहे, इट मीन्स यू आर सिलेक्टेड फॉर द सेकेंड राउंड, सॉरी फॉर द थर्ड राउंड, ठीक है। आप सेकेंड राउंड पार कर चुके हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। 2:30 हो गया था। 2:30 में ब्रेक मिला है। HR आके बोले कि हाफ एन आवर आपके पास, गो एंड ईट समथिंग, बिकॉज बहुत टाइम हो गया है। तो आधे घंटे में हम खावा के नीचे से आ गए। ढाबा वाबा मिल जाएगा आपको कहीं से। तो हम खा के आए, वापस 3 बज गए थे। 3 से लेके हमने 4:30 वेट कराया। उस रूम की 30 लड़कियाँ, 30-35 लड़कियाँ ने वेट कराया। 30 ही होंगी, मैंने काउंट करी थी, 30 थी लड़कियां से। मतलब सारे BMI में रिजेक्ट हो गए थे, सब BMI में रिजेक्ट हो गए थे जो सिलेक्ट हो रहे थे। ले देखिए 400 या 300 के बराबर ही लड़कियां फर्स्ट राउंड में पूरे क्लियर करी होंगी, और वो सारे BMI में रिजेक्ट हो गए। लाइक मेडिकल राउंड में ऐसा क्या नुक्स निकाले हैं वो सारे कि सबको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। एंड पर डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं बस बता रही हूँ कि वहाँ जो हुआ है। डर मत जाना कि अरे मैं रिजेक्ट हो जाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं, डरना नहीं, ठीक है। गो फॉर इट। तो फिर थर्ड राउंड मेरा अराउंड 4:30 हुआ होगा। ओके, सो थर्ड राउंड का केस बताती हूँ। थोड़ा सा सिंपल डिम्पल नहीं है थर्ड राउंड का केस मेरा। सो 3 HR थे रूम में। हम जब एंटर करे, दैट लेडी जो सुबह इंटरव्यू ली थी, और एक HR थे, और एक HR थे लैपटॉप के साथ जो डिटेल लिखने वाले थे हमारे, उनको उसके लिए रखा गया था। वो क्वेश्चन नहीं करेंगे आपको कुछ भी, ठीक है। और उस तीनों HR में से भी कोई एक ही HR आपको ज़्यादा क्वेश्चन करेगा, दूसरे सिर्फ सुनेंगे आपको। तो हम 3 लड़कियां साथ गए थे अंदर। जाने के बाद हमने ग्रीट करा उन्हें, एंड ही आस्क्ड अस कॉफ़ी। नो, ही सेड सॉरी आपको कॉफ़ी नहीं पिला रहे हैं, 3 ही कप है। वी आर लाइक है ओके सर, कोई इट्स ओके, थैंक यू सर, ऐसे हम। और स्माइल करते रहना। स्माइल तो मैं तो मुझे तो याद ही नहीं था कि स्माइल कहीं कहीं पे स्माइल नहीं भी करनी है। मैं तो मुझे तो हंसी भी छूट रही थी, गलत जगह पे मुझे हंसी आ रही थी, तो स्माइल कर रही थी। तो उन्होंने मेरे तरफ देखा एंड वो कहते हैं बोलो। तो आई वॉज लाइक, मैंने बोला मैंने उनको देखा, मैंने क्या, सॉरी सर। तो कहते हैं बोलो, से समथिंग। तो मैंने पूछ लिया व्हाट, आई डोंट नो, मैंने यहाँ गलती कर दी। मुझे रियलाइज़ हुआ कि रिजेक्ट होने के बाद कि मुझे शायद नहीं पूछना चाहिए था यहाँ पे, बट हंसा रहे उसमें उन्होंने पूछ लिया बोलो। तो आई वॉज, मैं भी न्यू ही थी वहाँ पे, मेरा भी पहला बार ही था वहाँ पे, तो ऑब्वियसली मुझे भी नहीं पता थी इन सब चीज़ों के लिए। आई वॉज लाइक क्या बोलूँ, तो बट उन्होंने फिर एक्सप्लेन करा कि योर इंट्रोडक्शन, your education qualification, something you are doing very new in your life, तो within a 40-50 सेकेंड, ऐसा मतलब उन्होंने टाइम मेंशन कर दिया मुझे। आई वॉज ब्लैंक टोटली कि 40-50, मैं इसलिए ब्लैंक हो रही थी उस वक्त, माइंड में ये चल रहा था कि 40-50 सेकेंड में कैसे बोलूँगी इतनी सारी चीज़ें। बट फिर मैंने डीप ब्रीथ लिया, स्माइल, एंड फिर मैंने स्टार्ट करा, अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैंने एजुकेशन के बारे में बताया एंड समथिंग न्यू। मैंने वही चीज़ें बताई जो मैंने अपने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है, तो मैंने उसी चीज़ को लेकर उनको बताया। एंड यही, उन्होंने कोई क्रॉस क्वेश्चन उन्होंने मुझसे नहीं करा, ठीक है, सिर्फ सुना उन्होंने। वो तो स्माइल करते रहेंगे आपको देख के, बट यू डोंट नो स्माइल के पीछे क्या छुपा हुआ है, ओके। बट आपको स्माइल करनी है देख के तीनों को। मैं तीनों को तेरी तरफ देख के बात करी थी। जिस जो HR पूछेगा सिर्फ उसको देख के नहीं बोलना है, सबको देख के बोलते रहना है, ठीक है। तो मेरा ख़त्म 50 सेकेंड के अंदर, मैंने पता नहीं कहा है कि नहीं कहा है, बट मैं खुद ही स्टॉप हो गई, बिकॉज ये आपकी खुद की मेंटालिटी होनी चाहिए कि आपको स्टॉप हो जाना है। सेकंड लड़की जो थी एक्सपीरियंस क्रू थी स्पाइस जेट की, तो बट उसको क्वेश्चन नहीं दिया गया, जो मुझे बोला गया उसके बाद उसके ऊपर नज़र फिर आई तो सेम उसने भी सेम बोला, ठीक है। कोई क्वेश्चंस नहीं करे गए, जो एक को बोल दिया गया सेम सब बोल रहे हैं। थर्ड वाले को भी सेम, जो थी उसको भी सेम। बट जो स्पाइस जेट की एक्सपीरियंस क्रू मेरे साथ थी ना, उनको एक क्रॉस क्वेश्चन करा कि व्हाई डिड यू लेफ्ट स्पाइस जेट, एंड शी गेव वेरी जेन्युइन आंसर, ठीक है।
फिर इट वाज अबाउट 5:30 और मैम 30 लड़कियां बची थी उसमें से, तो 15 को बुलाया बाहर। तो मुझे हमेशा से पता है कि जिसका नाम आउट होता है इट मीन्स यू आर रिजेक्टेड। तो थर्ड राउंड जो फाइनल राउंड था, मैम ने बोला फाइनल राउंड के जो कैंडिडेट है लाइन से खड़े हो जाओ, तो हम लाइन से खड़े हुए। उसमें से 15 को उन्होंने बुलाया, 15 में से मैं भी थी, मैं भी बाहर गई। मुझे तो पता चल गया रिजेक्ट हो गई हूँ, तो बाहर गए। तो बट मैम ने काफ़ी पोलाइटली बोला दैट यू आर ऑन कूलिंग पीरियड राइट नाउ एंड आप सबने अच्छा किया है, तभी आप फाइनल राउंड तक आ चुके हो, बट बेटर लक नेक्स्ट टाइम, 3 मंथ्स बाद आना, आप अप्लाई करना, ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। और फिर ख़त्म। इसके बाद फिर मैंने एचआर से जैसे पर्सनली बात करी कि मैम कोई और इसके बाद राउंड होते हैं क्या, लाइक अभी जो 15 गर्ल्स बाकी है, ऐसे 15 to 13 14 15 ऐसे कुछ लड़कियां बाकी थी, बहुत कमी। बट सी सेड नो, दिस वाज योर लास्ट राउंड। तो लास्ट राउंड वहीं तक था। सो यही 3 राउंड्स हुए थे। पहला हुआ था एक एचआर के साथ सेम क्वेश्चन, दूसरा बीएमआई मेडिकल वाले राउंड, ठीक है। थर्ड में हमारा वो 3 एचआर के साथ लेके गए थे रूम में। तो बस यही 3 राउंड हुए। मुझे बोल दिया फाइनल राउंड अब रिजेक्ट हो, तो मैं फिर अपना बोरिया बिस्तर बांधी और मैं निकल गई और फिर मैं वापस घर। सो यही था मेरा पूरा एक्सपीरियंस जो भी रहा है। एंड मैं बोलूँगी ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी सही था। मैं बहुत खुश थी कि मैं लास्ट राउंड तक गई हूँ, बिकॉज आप सीखे हो बहुत चीज़, जाने हो, आप एचआर सबसे मिले हो, सारी चीज़ें आप चीज़ें परख रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, तो ये सही लगता है कि आपने कुछ तो सीखी है ना। और गलती क्या हुई नहीं हुई ये तो खुद पता करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसी लगी कि शायद मुझे उनको पूछना नहीं चाहिए था क्या। मुझे उन्होंने जब बोला कि बोलो, तो मुझे कुछ भी बोल देनी चाहिए थी। तो आप ऐसा करना, कुछ भी बोले तो बोल देना, बस कुछ भी बोल देना, योर अबाउट योर चाइल्डहुड, अबाउट योर मदर फादर, एनीथिंग। आई थिंक वो कम्युनिकेशन ही चेक करते हैं उस वक्त में, इसलिए आपको स्टॉप नहीं होना है, बोल देना है, कुछ भी बोल देना है। तो प्लीज़ गो ऑन, कुछ भी बोल देना, ठीक है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते कि कुछ भी बोलो, है ना, वरना हमेशा उनकी तरफ से क्वेश्चंस ही होते हैं। और मुझे मौका मिला था कि बिना क्वेश्चंस के बोलने का, तो मैंने वो गवा दिया, है ना। तो प्लीज़ मत गवाना आप सब। ये मेरा ओपिनियन था कि मुझे ऐसा लग रहा है। आई डोंट नो, मे बी कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। आप यू डोंट नो कहाँ गलती है, ये सब खुद आपको ही पकड़नी है कि आपकी गलती कहाँ है। तो वीडियो यहीं एंड होता है। कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे, ठीक है। मैं सारी चीज़ें नोट कर लूँगी और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं उसके रिलेटेड वीडियो बना दूँगी कि आपको भी जो भी डाउट क्वेश्चंस, जितने भी क्वेरीज होंगे, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ही पूछ लेना मुझे। तो वो ना मुझे नज़र पे रहता है कि क्या क्या क्वेश्चंस है आपके, और पहले के जो भी आपके क्वेश्चंस है ना, मैं उसका अलग वीडियो डाल दूँगी यहाँ पे कि कितने बच्चों के आई मीन कितने कैंडिडेट्स, कितने फ्यूचर कैंडिडेट्स के मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ओके फाइन, मैं आप सबके क्वेश्चंस का भी वीडियो बना दूंगी। बहुत ही डाउट्स है, आप सबको बहुत ही डाउट है, आई मीन काफ़ी एक्स्ट्रा डाउट लेके बैठे हुए हैं और कितने कंफ्यूज भी हो। सो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो आपके क्वेश्चंस के ऊपर ही है। तो प्लीज़ गाइस, जितने से ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस कर लो, आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। बाकी आपको मुझसे कुछ बात करनी है, मेरी आईडी यहाँ पे शो हो रही होगी, प्रिया आई फ्लाई। सो प्लीज़ आप वहाँ पे मुझे डीएम कर दो। यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम ID टू। सो थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना उन सभी के साथ जिनको इसकी नीड है बहुत ज़्यादा, एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके प्लीज़ वीडियो देख के ऐसे मत चले जाओ, सब्सक्राइब भी कर दिया करो। ओके बाय।